सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं विवेकानंद, संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम। आज आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। वह है नॉमिनी का पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे आवेदन आते हैं कि नॉमिनी में हमने नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो अगर नाम की स्पेलिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए सीता, कोई SHEETA लिखता है और किसी ने फिलअप करते वक्त STTA कर दिया, SITA कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीता मतलब सीता, सीता होना चाहिए। अगर एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं घर में, सीता नाम से माता जी भी हैं, सीता नाम से पत्नी जी हैं, तब दोनों के नाम में स्पेलिंग में अंतर है या रिश्तों में अंतर है, तो आप एक माता जी को बना रहे हैं या पत्नी को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, दोनों के नाम सेम है, तो आप उनका रिलेशन क्लियरफाई कर दीजिए। अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन में अगर ठीक आ रहा है तो स्पेलिंग मिस्टेक से कोई बिग इशू नहीं, उसके लिए आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी नॉमिनी की। TSCT का उद्देश्य है आपके पीछे जो डिपेंडेंट छूट जा रहा है, जिसके प्रति आपकी ज्यादा जिम्मेदारी थी, जो आपके पीछे ज्यादा प्रभावित होगा, उसको आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना। मैं यहां क्लियर कर देना चाहूंगा, TSCT कोई प्रॉफिटेबल संस्था नहीं है, प्रॉफिट देने के उद्देश्य से काम नहीं करती है। यह कोई बिजनेस या आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो एक सहायता का मंच है जिसमें आप सहायता करते हैं और विपरीत परिस्थिति में आपके परिवार को भी सहायता प्राप्त होती है। इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखा जाए। तो हमने टीचर सेल्फ केयर टीम रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी के दो ऑप्शन देता है। एक नॉमिनी का ऑप्शन प्रथम नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी। हमारी मूल भावना जो है वह यह है कि आपके डिपेंडेंट को आर्थिक सहायता प्राप्त हो। डिपेंडेंट में किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए? हमारा ऐसा मानना है कि जब कोई एक टीचर जाता है, अगर वो पुरुष है, तो उसके पीछे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला व्यक्ति है, उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। तो हमने यही रिक्वेस्ट करी है अपने टीचरों से कि प्रथम दृष्टया आप अपनी पत्नी और बच्चों को प्रथम नॉमिनी बनाएं। द्वितीय नॉमिनी का ऑप्शन देने का हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि दो नॉमिनी हम बनाएं। दूसरा नॉमिनी का उद्देश्य हमारा यह था कि आप दूसरा नॉमिनी अपने माता या पिता में से किसी को जरूर बनाएं। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो द्वितीय नॉमिनी बनाएं। क्यों? क्योंकि टीचर सेल्फ केयर टीम ऐसा नहीं करना चाहती कि नॉमिनी 1 है तो नॉमिनी 1 को दे दिया, नॉमिनी 2 है तो 1 नहीं है तो नॉमिनी 2 को दे दिया। ये ऑप्शनल नहीं ले रही है। हमको कह रहे हैं कि आप अनिवार्य रूप से हम TSCT की मूल भावना को समझते हुए नॉमिनी 1 में पत्नी एवं बच्चों को दीजिए, नॉमिनी 2 में अपने माता पिता को दीजिए, क्योंकि जब एक शिक्षक जाता है तो उसके पीछे पत्नी और बच्चे जितना प्रभावित होते हैं, उतना ही किसी के माँ बाप भी प्रभावित होते हैं। तो हम दोनों को ही आर्थिक मदद मुहैया कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये हमने ऑप्शन दे रखा है कि नॉमिनी 1 और नॉमिनी 2। नॉमिनी 1 को हम 75% देते हैं, नॉमिनी 2 को हम 25% देते हैं, यानी पत्नी एवं बच्चों को 75% राशि मिलेगी, नॉमिनी 2 को 25% राशि मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पत्नी एवं बच्चों की लाइफ ज्यादा है और माँ बाप की लाइफ कम है। दोनों एक साथ रहते हैं, आपसी समझौते से नॉमिनी 1 को ही पूरा देने के लिए नॉमिनी 2 राजी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉमिनी का जो उद्देश्य है, प्रथम नॉमिनी पत्नी एवं बच्चों को ही बनाया जाए और दूसरे में माता पिता को बनाने का हम निवेदन करते हैं। माता पिता नहीं है तो आप प्रथम नॉमिनी एक ही नॉमिनी बना सकते हैं, नॉमिनी 2 बनाने को आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर माता पिता है, आप चाहते हैं कि नहीं, माता पिता को नहीं बनाना चाहते हो, तो ये हमारा निवेदन है, दबाव नहीं है। लेकिन आप हमारी भावना का सम्मान करिए और भावना को समझिए। उस अनुसार से अच्छा यही होगा कि आप प्रथम नॉमिनी पत्नी एवं बच्चों को बनाने के बाद दूसरे को नॉमिनी में माँ बाप को रखें। चाहे एक पुरुष हो चाहे एक महिला हो, जब जाती है तो इन्हीं दोनों का सबसे बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारे नॉमिनी के केसेस में हमने देखा है कि भाई को बना रखा है, बहन को बना रखा है। तो ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी पत्नी एवं बच्चे नहीं हैं, तो आप चाहे माँ बाप को बनाएं, भाई बहन को बनाएं, जिसको लगता है लगता है कि आपको मदद करनी है उनकी, तो आप उनको बना सकते हैं। लेकिन पत्नी और बच्चे उपलब्ध हैं, उसके बावजूद उनको नॉमिनी नहीं बनाते हैं, तो इस पर टीम का विवेकाधिकार होगा कि पत्नी एवं बच्चों को भी दिलवाने के लिए टीम विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकती है कि मान लीजिए कोई शिक्षक है, उसकी पत्नी एवं बच्चे हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बन रही है और उन्होंने माँ बाप या भाई बहन को बना दिया है, तो हमें, मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये कोई आर्थिक मंच नहीं है। हमें आर्थिक मदद
पीड़ित को पहुंचाना है। ठीक है, आपके संबंध कैसे थे वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर पत्नी बच्चे छूट रहे हैं तो संबंधों के अनुसार उनकी मुसीबतें कम नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि उनकी मदद हो। अगर आपने उनको नहीं बनाया है, उपलब्ध होने के बावजूद पत्नी एवं बच्चे नहीं बने, तो बच्चों को भविष्य देखते हुए टीम के पास यह अधिकार होगा कि विवेकता अधिकार और परिस्थितियों को देखते हुए उनकी भी मदद कराने का निर्णय ले सकती है। और अगर आप अनमैरिड हैं, टीएससीटी के मेंबर हैं, तो आप किसी को बना रखे हैं तो बनाए रखिए। लेकिन अगर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपको नॉमिनी चेंज कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि पत्नी को भी बना दें। खास बात कि ब्लड रिलेशन को ही आप नॉमिनी बनाएं। आपने किसी मित्र को नॉमिनी बना दिया, ऐसे सिचुएशन में तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। आपने किसी और को नॉमिनी बना दिया जिससे आपका कोई डायरेक्ट लिंकअप नहीं है, तो बड़े सवाल हमारे सामने भी खड़े होते हैं। इसलिए निवेदन यही है कि नॉमिनी बनाते वक्त बहुत ध्यान दें, स्पेलिंग मिस्टेक पे ना जाए। पत्नी एवं बच्चों को प्राथमिकता और सेकेंडरी पे माता पिता को रखें। उसके बाद किसी को आप, अगर ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो किसी और को बनाना चाहते हैं तो टीम को ऐतराज नहीं। लेकिन ये दोनों उपलब्ध हैं, उसके बावजूद आप किसी थर्ड को बनाते हैं, तो हम जन भावना और टीएससीटी की मूल भावना को देखते हुए टीएससीटी के पास ये राइट्स होंगे कि बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए उनको भी नॉमिनी ना होने के बावजूद भी बच्चों की कुछ हिस्सा बच्चों और पत्नी को मदद के लिए दिया जाएगा। ये टीएससीटी के विवेकाधिकार पर और उस वक्त स्थलीय निरीक्षण पर परिस्थिति जन्य पर निर्भर करेगा। अगर परिस्थितियां सब कुछ ठीक लगती हैं तो जिसको नॉमिनी बनाया गया उसी को दिया जाएगा। लेकिन पत्नी और बच्चे उपलब्ध हैं फिर भी उनको नॉमिनी नहीं बनाया गया, तो यह जांच किया जाएगा कि क्यों नहीं बनाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनाया गया तो और बाद में किसी के माध्यम से चेंज कर दिया गया हो, या किन्हीं कारणों से कई बार होता है कि कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, गुस्से में चेंज कर दिया हो और उसी बीच कुछ ऐसी हादसा हो गया हो, तो गुस्से में किए गए कार्य बहुत बार गलत साबित होते हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि नॉमिनी वाले कॉलम पे बहुत गंभीरता से चिंतन करके ही नॉमिनी बनाएं। प्राथमिकता पत्नी एवं बच्चों को दें, दूसरे पे माँ बाप को जरूर दें। हमारी भावना को समझें। कोई महिला हो या पुरुष हो, जब जाता है तो पति या बच्चे छूटते हैं या पत्नी एवं बच्चे छूटते हैं, लेकिन साथ में माँ बाप भी तो छूटते हैं। वो भी आपके ही भरोसे होते हैं, तो उनको भी नॉमिनी बनाएं, क्योंकि यह लाभ जो है आर्थिक नहीं है, भावनात्मक है। तो हमारी बातों को, भावनाओं को समझें और ऐसे ही जितने भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं उन पे मैं वीडियो लाके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन छोटे छोटे मुद्दों पे हमारे सभी प्रांतीय पदाधिकारी और मेरे पास तमाम कॉल आती रहती है। एक एक व्यक्ति को जिसकी कॉल आती है उसे समझा देते हैं, जिसकी कॉल नहीं आती उसको समझा पाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीता में SITA है या SHTTA है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीता प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनी प्राथमिकता पे ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए और उसमें भी प्राथमिकता पत्नी एवं बच्चों को प्रथम नॉमिनी, और सेकंड नॉमिनी आप माँ बाप को भी बनाना शुरू कर सकते हैं। माँ बाप नहीं है तो आप प्रथम नॉमिनी में आप पत्नी या बच्चे जिसे भी बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए, ताकि हम सोशल और आर्थिक मदद उनको मुहैया करा के उनको मजबूत कर सकें। और आने वाले एपिसोड्स में, मैं आगे वाले वीडियोस में जो भी नियमावली के बिंदु हैं सभी नियमावली पे मैं आपको ब्रीफ करूंगा। और बार बार यही कहूंगा कि नियमावली के इतर किसी भी तरीके से मदद संभव नहीं होगी। टीएससीटी से जुड़ने से पहले नियमावली का अध्ययन कर लें। किसी भी परिस्थिति में मानवीय आधार पर, बहुत सारे लोग होते हैं छूट जाता है सहयोग या कोई और समस्या होती है तो कहते हैं मानवीय आधार पर कर दीजिए। मानवीय आधार पर नहीं चल सकता है, इसलिए हम निवेदन यही है कि जो नियम है उसी पे टीम चलेगी, वही टीम की ताकत है। तो नियमावली का अध्ययन कर लें। नियमावली को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद जुड़े, क्योंकि नियमावली से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय टीएससीटी।